गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, हैव अ ब्यूटीफुल डे। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हो और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम श्री है और मैं डीएड प्लस बी की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सुबह की शुरुआत हुई थी मेरी 4 बजे और उसके बाद मैंने पूजा कर ली है। और जब मैं छत पे गई थी तुलसी जी की पूजा करने के लिए, सो मैं थोड़ी देर के लिए छत पे बैठ गई थी क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा था, जो कि आपने देखा ही था अभी। सो बस बेड बना के मैं पी रही हूँ अपनी सुबह की चाय। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सुबह की चाय अंधेरे में क्यों पी रहे हो। ऐसा नहीं है कि लाइट चली गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली कभी कभार है ना, जब मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ ना, हमेशा नहीं, मैं कभी कभार, तो जब मैं सुबह की चाय पीती हूँ ना, मेरी पहली चाय, तो उस टाइम मैं 1-2 गाने सुनती हूँ। और मैं कभी भी गाने एक्स्ट्रा टाइम में नहीं सुनती। मैं जब भी मैं डिमोटिवेट फील करती हूँ उस टाइम ही सुनती हूँ। बस इसलिए मैंने लाइट ऑफ कर दी थी और बस चाय के साथ मैं गाने सुन रही थी। सो सुबह का जो मेरा फर्स्ट स्लॉट होता है एज यूजुअल हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का। अभी मेरा हिस्ट्री का ही चल रहा है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, जब भी आप डिमोटिवेट फील करते हो ना, तो 1-2 गाने ऐसे रखिए जिससे आप मोटिवेट फील करते हो। सच में, जब भी आप सुबह सुबह जब वो गाने सुन लेते हो ना, उसके बाद में जब भी आप पढ़ाई करने लगते हो ना, तो उसके बाद में आप पूरे दिन कभी डिमोटिवेट होते ही नहीं हो। आप मोटिवेट ही रहते हो, क्योंकि सुबह सुबह जैसे एनर्जी आपने ली है ना, बस वैसी एनर्जी के साथ आप पूरे दिन रहते हो, है ना। आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता होगा कि अगर आपने फोन देखा है सुबह सुबह, जैसे आप फोन देखने लग गए, तो अगर अच्छी बात सामने आई तो आपको पूरा दिन अच्छा रहेगा। और अगर कुछ ऐसे नेगेटिव बातें सामने आ जाती है ना, तो फिर आप पूरे दिन उसको मतलब माइंड में रखते हो, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कुछ होता है ना। तो बस इसीलिए ना, एक तो सुबह सुबह फोन की जो सोशल मीडिया साइट है ना, इन्हें आप मत देखा कीजिए। इसलिए अगर आपको देखना ही है तो आप 1-2 सॉन्ग ऐसे अपनी प्लेलिस्ट में रखिए जिनको सुन के आप अच्छे से मोटिवेट फील करते हो। मेरा हिस्ट्री का स्लॉट हो चुका है और अभी मैं कर रही हूँ जियोग्राफी। और जियोग्राफी में मैंने कुछ ही टॉपिक जो है वो मैंने चूज किए थे। और अभी मेरा चल रहा है वर्ल्ड जियोग्राफी, इसके बारे में इंडियन जियोग्राफी पे आऊंगी। कल की जो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उस हिसाब से शायद आप लोगों ने अपना टाइम सेट कर रखा है या फिर अब कर लिया होगा, या जो भी है। और जिन्होंने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी, आज की देखें, तो प्लीज आप मेरी कल और परसों की वीडियो तो आप जरूर देखिए। देखिए, आपको ना हर वक्त मतलब कि टाइम टेबल आपको जरूर बनाना चाहिए। और आप ना लॉन्ग टर्म वाला टाइम टेबल मत बनाना, जैसे कि आपने महीने भर का 2 महीने का एक साथ ही बना लिया, ऐसा मत करना। जब भी हम लॉन्ग टर्म में कुछ भी किसी भी चीज के लिए टाइम टेबल बना लेते ना, चाहे तो अपनी आप ऐसा सोचते हो कि नहीं मैं जिम जाऊंगा या जिम जाऊंगी, तो मतलब कंटिन्यूसली आपने टाइम टेबल बना ही लिया कि मुझे 2-3 महीने तक तो बस मुझे यही रूटीन फॉलो करना है, तो वो होता ही नहीं है, राइट। आपके साथ हुआ भी होगा ऐसा, जब भी आपने लॉन्ग टर्म के लिए टाइम टेबल बनाया है, सो वो नहीं हुआ। इसलिए आप जो भी टाइम टेबल बनाओ ना, वो पहले 1 दिन के लिए बनाओ, फिर 2 दिन के लिए, फिर ऐसे करके आप धीरे धीरे उसे बढ़ाओ, तो आप डेफिनेटली उस टाइम टेबल को आप पूरी तरह से फॉलो कर पाएंगे। अभी लंच का टाइम हो गया था। आजकल मैंने ब्रेकफास्ट जो है वो मैंने स्किप कर रखा है, क्योंकि उससे ना आलस आता है। मैं लंच करती हूँ और इवनिंग में भी मैं थोड़ा सा जल्दी ही डिनर कर लेती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ हिंदी पढ़ने के लिए दोपहर में। तो देखिए, मैं जो टाइम टेबल बता रही हूँ ना, वो स्पेशली हाउसवाइफ के लिए है। और जो सब्जेक्ट मैं बता, दूसरे सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। और मैं जो टाइम टेबल बता रही हूँ, वो जैसे मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, कभी 4:30 बजे, तो मैं उस हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल बता रही हूँ, है ना। तो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा। मैं उस आइडिया के लिए ही आपको ये टाइम टेबल बता रही हूँ। जैसे कि अगर आप जल्दी नहीं उठते, लेकिन आप प्लीज इन 2 महीनों के लिए आप जल्दी उठा कीजिए, क्योंकि ये जो 2-3 महीने ना, ये आपके सिलेक्शन के लिए है। अगर आप चाहते हो कि एक हाउसवाइफ से आगे आपकी जिंदगी बढ़े, तो आप डेफिनेटली, मुझे लगता है कि आप उठ ही जाओगे। देखिए, आप सुबह 4 से 5:30 बजे तक है ना, 1-1.5 घंटा वो आप हिंदी को दीजिए या इंग्लिश को या किसी भी एक सब्जेक्ट को, लेकिन उस टाइम आप 1.5 घंटा आप जरूर पढ़ें। और 5:30 बजे के बाद आप अपने घर का काम करें। जैसे हो सके तो आप 10 बजे तक आप कंप्लीट कर लें,
या फिर अगर आप 11 बजे तक भी करें तो भी कोई बात नहीं। फिर आप 11 से 12 आप 1 घंटा आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आप 12 बजे लंच बनाते हैं, किसी किसी घर में 12 बजे बनता है, किसी के घर में 1 बजे शुरू होता है, सो आप उस हिसाब से आप वहाँ पे 1 घंटा या 1.5 घंटा तो आप ज़रूर दें। देन उसके बाद में आप अगर 12 बजे लंच बनता है तो 1 डेढ़ बजे तक वो वहाँ का काम खत्म हो जाता है, और अगर 1 बजे तो वो 2 या ढाई बजे तक हो जाता है, राइट? तो उस हिसाब से आप अगर वहाँ पे आराम भी करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि दोपहर के लंच के बाद में 1 डेढ़ घंटे में आराम भी करूँ ना, तो वहाँ पे आप आराम भी कर सकते हैं। फिर 3 या 4 बजे से या 4 या 5 बजे से आप ज़रूर फिर से 1 घंटा ज़रूर पढ़िए। अब आफ्टरनून में आप ऐसा मत करिए कि आफ्टरनून पूरा ही आपने रेस्ट में निकाल दिया, नहीं। वहाँ पे आप 1 या 1.5 घंटा आप ज़रूर पढ़ें। और उसके बाद में आप शाम की चाय बनाने के बाद 5 या 6 से आप ज़रूर इससे पढ़ें। और या फिर वहाँ पे आप अगर डिनर जल्दी बनाते हैं तो ऑलमोस्ट आपका 9 या 10 बजे तक तो आपका काम कंप्लीट हो भी जाता होगा। तो फिर आप हो सके तो आप इन दिनों के लिए 9 बजे तक अपना डिनर का काम कंप्लीट कर लिया कीजिए। वहाँ से आप 9 या 10 बजे तक आप आराम से पढ़ सकते हैं, और अगर 10 बजे होता है तो आप 10 या 11 बजे तक आप 1 घंटा ज़रूर पढ़ें। इससे क्या होता है ना कि आपके पास टाइम पता है कितना हो गया? इससे आप डेली 6 से 6.5 घंटे तक आप आराम से पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आप डिवाइड कीजिए कि अगर 6 घंटे आपको मिलते हैं तो फिर आप 3 घंटे जो है वो फर्स्ट पेपर को दीजिए और 3 घंटे जो है वो अपने सब्जेक्ट को दीजिए। अगर आप डेली 6 घंटे भी पढ़ लेते हैं ना, और अच्छे से पढ़ लेते हैं ईमानदारी से, तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। सो एक बार आप इस तरह से आप कोशिश ज़रूर करिएगा अपना टाइम टेबल बनाने के लिए, और अगर इससे भी अच्छा आपने बना रखा है तो वो और भी अच्छी बात है। और मैंने बस एक आइडिया दिया था, अगर जिसका टाइम टेबल नहीं बन पा रहा हो, जो कंटिन्यूसली नहीं पढ़ पा रही हो, सो उनके लिए मैंने ये बताया है। देखिए 6 घंटे तो मतलब डेली आपको पढ़ने ही पढ़ने चाहिए। कैसे भी टाइम निकाल के आप 6 घंटे अपने लिए ज़रूर निकालें, और आप अपने हिसाब से अपने टाइम को जो है वो मैनेजमेंट करिए। मैंने बस एक आइडिया दिया है, और अगर अब आपको वो पसंद आया हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप जब भी सोएं रात को, उससे पहले अगली सुबह की आप तैयारी करके सोएं कि आपको अगली सुबह किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ये आप प्लानिंग अपनी टू डू लिस्ट जो है वो रात को ही बना के सोइए, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि अपनी सुबह का जो टाइम होता है ना वो बच जाता है, और सुबह फिर हमारा माइंड भी डाइवर्ट नहीं होना। बस सीधे आपको अपनी नोटबुक देखनी है और बस लग जाना अपनी पढ़ाई करने के लिए। सो देखिए, जैसे कि मैं अपनी जो कल का जो भी मुझे टॉपिक पढ़ना है, जो भी मुझे कल की जो भी प्रिपरेशन है, वो मैं आज ही लिख रही हूँ रात को ही, और इसके बाद ही मैं सोने जाऊंगी। चाहे मुझे कितना भी लेट हो, चाहे 12:30 हो, 1 बज रहा हो, कोई बात नहीं, लेकिन 10 मिनट लगते हैं और बस मैंने वो लिखा, उसके बाद में मैं सोने जाती हूँ। सो आप भी प्लीज़ ऐसा ज़रूर करिए, और देखिएगा आपकी अगली सुबह अच्छी और प्रोडक्टिव होगी। सो आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको मेरी वीडियो से मोटिवेशन मिलता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट लेके आऊँ। और आपकी जो भी क्वेरीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव।